यस वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जी हाँ, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्यारे से परिवार पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। दोस्तों, हम लोग आप लोगों के लिए जैसा कि कुछ नया लेके आते रहते हैं और इसी बीच हम लोग आप सभी के लिए इस बार लेके आए हैं 3D लेक्चर्स। 3D मॉडल्स के साथ हम पढ़ना कुछ शुरू कर रहे हैं, कुछ नया भाई तूफानी साथ। देखते हैं इस बार क्या नया सीखोगे तुम इस चीज़ से, क्या नया एक्सपीरियंस करते हो इस चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टाइम में हम जब पढ़ते थे तो ऐसा बहुत कुछ नहीं था यार, 3D मॉडल्स वगैरह यूज़ करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे। बट आप शायद बहुत लकी लोग हो कि आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि आप 3D मॉडल्स यूज़ करके इन सारी चीज़ों को, है ना, इन सारी चीज़ों को लाइव एक्सपीरियंस कर पाओगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाओगे कि है क्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 3D मॉडल के अंदर, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एनोमलीज ऑफ यूट्रस। बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ, फिर हम इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से 3D मॉडल्स को यूज़ किया है मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए। तो अगर आपको जानना है 3D मॉडल्स तो भाई वीडियो को लास्ट तक ही देखना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे इन चीज़ों को आप। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ यूट्रस की बात करूँ तो एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ यूट्रस आप सभी को पता है। स्टार्टिंग की बात करते हैं तो भाई बनते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनता कहाँ से है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का ओरिजिन कैसे होता है, जब फीमेल बन रही होती है, फीमेल फीटस बन रहा होता है पेट के अंदर, है ना, कौन डिसाइड करता है ना। तो एक बेसिक सी चीज हमें इतना पता है, इतना बेसिक पता है, दैट इज द मुलेरियन डक्ट। दैट इज द मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट से हम सभी को पता है, मुलेरियन डक्ट से फॉर्मेशन होता है। एंड मुलेरियन डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये दो चीजें हैं, है ना, दोनों एक ही है भाई, दो नहीं है ना। ये डिसाइड करती है कि यूट्रस बनना है, सर्विक्स बनना है, फेलोपियन ट्यूब बनना है, वेजाइना बननी है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है जो डिसाइड करेगी मुलेरियन डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। इस डक्ट से डिसाइड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का बनना। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये डक्ट ऐसा नहीं है कि मुलेरियन डक्ट सिर्फ मेल्स में या सिर्फ फीमेल्स में मिलेगी, मेल्स में नहीं मिलेगी। भाई दो डक्ट होती है, एक मुलेरियन डक्ट होती है, एक वोल्फियन डक्ट होती है। स्टार्टिंग में ये सभी में होती है, मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। बट जैसे ही डिसाइड होता है, जेंडर डिसाइड होता है कि फीमेल्स बच्चा जो है, जो फीटस जो है वो फीमेल है, तो आपकी मुलेरियन डक्ट तो आगे आ जाती है, हम करेंगे अब सारा काम। वोल्फियन डक्ट सप्रेस हो जाती है। सेम काम जो है वो मेल्स के अंदर होता है कि मेल्स के अंदर जैसे ही डिसाइड होता है जेंडर मेल रहने वाला है, मुलेरियन डक्ट आपकी पीछे हो जाती है, बैकफुट पे आ जाती है, हम नहीं कुछ करेंगे, और वोल्फियन डक्ट तैयार है, हम करेंगे सारा काम। सेम टू सेम, तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं, मुलेरियन डक्ट आगे आ जाती है, वोल्फियन डक्ट सप्रेस हो जाती है। अब बच्चों ध्यान से सुनना कि सर एक बात बताओ कि फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट क्यों बन पा रही है, फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट क्यों आगे आ पा रही है, क्यों काम कर पा रही है। क्योंकि भाई फीमेल के अंदर एक खास बात होती है, जब फीटस बन रहा होता है तो फीमेल जो होती है, फीमेल बन रही होती है, उसके अंदर एक खास चीज होती है कि फीमेल के पास एक चीज होती ही नहीं है ना, डेट इज एंटी मुलेरियन। फीमेल लैक्स एंटी मुलेरियन हार्मोन। फीमेल्स लैक एंटी मुलेरियन हार्मोन। फीमेल के पास एंटी मुलेरियन हार्मोन होता ही नहीं है बच्चों, है ना। और अगर फीमेल के पास एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होता तो मुलेरियन डक्ट इजीली काम कर पाती है, ग्रो कर पाती है, और फिर वो हेल्प करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को बनाने में। पहली बात यहाँ तक क्लियर, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक सबको समझ आता है, सब कुछ आता है। अब ये मुलेरियन डक्ट अगर अच्छे से काम करे, बढ़िया से काम करे मुलेरियन डक्ट, तो भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मुलेरियन डक्ट अच्छे से काम करेगी तो एक खूबसूरत सी चीज बनती है ना, एक खूबसूरत सी चीज बनती है ना, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी होगा, है ना। अभी तो मैं आपको हाथ से बना के दिखा रहा हूँ ना, ये अभी तो हाथ से बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको 3D मॉडल में भी दिखाएंगे इसको, है ना। एक खूबसूरत सी चीज बनती है, जैसा कि आप सभी इस खूबसूरत सी चीज को जानते भी हो, आई थिंक, है ना, जानते भी हो तुम सभी। 9th-10th से शौक होता है तुम्हें ये चैप्टर पढ़ने का, होता है कि नहीं होता, है ना। मैं भी तो था ना कभी 9th-10th में, तो मुझे भी पता है तुम्हें 9th-10th से इस चीज़ को पढ़ने का शौक होता है ना। ऐसे पूछते हो बार बार, मैडम रिप्रोडक्शन कब शुरू करोगे, है ना। और फिर सबसे पहले वहीं पे सीखते हैं हम ऐसा डायग्राम बनाना, है ना। यहाँ से हम ओवरीज को जोड़ देते हैं, है ना, यहाँ पे फेमरीज से ओवरीज जुड़ जाती है। ये हमारा डोम शेप एरिया फंडस वाला पार्ट है, ये हमारा फंडस वाला पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है। ठीक है, अगर मुलेरियन डक्ट अच्छे से काम करे तो पूरा का पूरा इस टाइप का हमारा यूट्रस बनता है, दो फेलोपियन ट्यूब बनेगी, है ना, डोम शेप्ड फंडस बनेगा हमारा, ये यूट्रस हमारा बॉडी वाला पार्ट बनेगा यूट्रस का, हमारी सर्विक्स वाला पार्ट बनेगा, देन वजाइना वाला पार्ट बनेगा। ये पूरा का पूरा एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अब ध्यान से सुनना, दिक्कत क्या आती है कि जब ये मुलेरियन डक्ट काम कर रही होती है ना, तो मुलेरियन डक्ट काम करती है तो स्टार्टिंग के अंदर बच्चों,
स्टार्टिंग में जब ये बन रहा होता है आपका पूरा का पूरा, जब ये पूरा का पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बन रहा होता है, तो बीच में डिवीजन होता है इस तरीके से। ये दो पार्ट में बनता है, ये दो पार्ट में बनता है। लेफ्ट वाला लेफ्ट मुलेरियन डक्ट बनाएगी, राइट वाला पार्ट आपका राइट मुलेरियन डक्ट बनाएगी, है ना। ये दो पार्ट में बनता है आपकी, अलग अलग दोनों पार्ट के अलग अलग मुलेरियन डक्ट है। लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट मुलेरियन डक्ट बनाती है, राइट वाला पार्ट राइट मुलेरियन डक्ट बनाती है। आपका ये बन जाता है पूरा का पूरा, और उसके बाद ये धीरे धीरे इस तरीके से आपका जो डिवीजन है बीच वाला, ये गायब हो जाता है ना। ये बीच वाला डिवीजन जो है ये आपका गायब हो जाता है। बीच वाला डिवीजन गायब हुआ, आपकी यूट्रस बन के तैयार, यूट्रस बन के प्रिपेयर। कई बार क्या होता है, कई बार मुलेरियन डक्ट धोखा दे देती है। कई बार मुलेरियन डक्ट कहती है नहीं, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो बीच वाली लाइन तुमने इतनी झट से गायब कर दी, ये इतनी झट से गायब नहीं होती है, और ना ही इसको होने देंगे ऐसे झट से गायब। कई बार मुलेरियन डक्ट दिक्कत कर देती है। कई बार मुलेरियन डक्ट में क्या देखने को मिलता है, कई बार मुलेरियन डक्ट के अंदर की जो मुलेरियन डक्ट होती है उसका फ्यूजन हो जाएगा। कई बार फ्यूजन प्रॉपर होता है, कई बार ये पूरी की पूरी आपका जो डिवीजन है बीच वाला जो सेप्टेट वाला पार्ट है, इसको हटना होता है, ये पूरा नहीं हट पाता, ये आधा अधूरा हट जाता है। कई बार ऊपर से डिम्पलिंग हो जाती है, कई बार दो पार्ट्स में ही डिवाइड रह जाता है, ये अलग अलग नहीं। बड़ी दिक्कतें हो जाती है यार, है ना, दिक्कत हो जाती है बड़ी। चलो जानते हैं किस किस टाइप की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। जाना जाए भाई किस किस टाइप की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली हम 4 टाइप के एबनॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं यूट्रस के अंदर, की यूट्रस के अंदर 4 टाइप की एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है ड्यू टू मुलेरियन डक्ट की अगर ढंग से काम ना करे तो 4 टाइप की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। चलो जानते हैं वो 4 टाइप की दिक्कत कौन सी है ना। 3D मॉडल सर दिखाओ तो सही, कहाँ है 3D मॉडल, है ना, ले आए क्या जरा 3D मॉडल्स को देखते हैं भाई, है ना। 4 टाइप की मुलेरियन डक्ट की एबनॉर्मेलिटीज दिखाता हूँ आपको, आओ जरा जानने की कोशिश करते हैं इनको। शायद दिख गया होगा अब आपको कि मैं कौन से मॉडल्स की बात करने जा रहा हूं, है ना। ये देखो बच्चों इसको, These are the abnormalities of uterus. First is the bicornuate bicolous uterus, second is the septate uterus, third is the arcuate uterus and fourth is the uterus didelphys. 4 पार्ट है आपके, 4 पार्ट्स में यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी आपको दिखा रहा हूं मैं। चलो सबसे पहले अपने बाइकॉर्नुएट यूट्रस को देखा जाए, है ना। आओ सबसे पहले अपने बाइकॉर्नुएट यूट्रस को देखते हैं। अगर अपने इस बाइकॉर्नुएट यूट्रस की बात करें, देखो जरा इसको मैं थोड़ा सा उधर लेके चलता हूँ। देखो सबसे पहले इस यूट्रस की बात करें, क्या लग रहा है तुम्हें इस बाइकॉर्नुएट यूट्रस में, सर हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात, सर इस बाइकॉर्नुएट यूट्रस में हमें क्या दिख रहा है। सर हमें इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे सर बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर क्या क्या दिख रहा है। सर एक तो यहाँ पे बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर दिख रहा है, हमें ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि सर एक तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर फेलोपियन ट्यूब दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो तो फेलोपियन ट्यूब दिख रही है। अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही, 2 फेलोपियन ट्यूब के साथ सर यूट्रस भी 2 दिख रही है। देखो यूट्रस भी 2 दिख रही है, आपको दिख रही है 2 यूट्रस, हाँ सर 2 यूट्रस भी दिख रही है। और 2 यूट्रस के साथ तुम्हें एक चीज और दिखाऊं, 2 सर्विक्स भी है यहाँ पे बच्चों, 2 सर्विक्स भी है यहाँ पे, तभी तो मैंने लिखा बाइकोलिस। देखो बाइकॉर्नुएट यूट्रस 2 टाइप की हो सकती है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस यूनिकोलिस हो सकती है या बाइकोलिस हो सकती है। यूनिकोलिस का मतलब एक सर्विक्स मिलेगी, बाइकोलिस का मतलब 2 सर्विक्स मिलेगी। मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया इसके अंदर आपको 2 सर्विक्स देखने को मिल रही है। बट यूनिकॉर्नुएट यूट्रस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि आपको सिंगल वेजाइना देखने को मिलती है, आपको सिंगल वेजाइना देखने को मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सिंगल वेजाइना। वापस से सुने, बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर आपको 2 फेलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगी, 2 यूट्रस देखने को मिलती है। सर्विक्स डिपेंड करता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस पे क्या लिखा हुआ है, यूनिकोलिस है या बाइकोलिस है। यहाँ बाइकोलिस है तो 2 सर्विक्स दिखाई देगी, बट वेजाइना हमेशा सिंगल होती है, यहाँ पे हमेशा सिंगल वेजाइना देखने को मिलती है। दिस इज योर बाइकॉर्नुएट यूट्रस। चलो सर जानते हैं दूसरा। सर बाइकॉर्नुएट यूट्रस समझा दिया आपने, सर एक बात बताओ कि ये सर बाइकॉर्नुएट यूट्रस और ये सेप्टेट यूट्रस, सर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो सर, ये सेप्टेट यूट्रस क्या है ना। सेप्टेट यूट्रस भी तो जानना है ना भाई, सेप्टेट यूट्रस देखते हैं, सेप्टेट यूट्रस के बारे में जानते हैं। आओ जरा बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, सेप्टेट यूट्रस देखो सारे बच्चे, है ना। अगर मैं सेप्टेट यूट्रस की बात करूँ, इस सेप्टेट यूट्रस में क्या नया दिख रहा है हमें। सर इस सेप्टेट यूट्रस के अंदर यूट्रस तो बना हुआ है ना सर, इसके अंदर यूट्रस भी बना हुआ है, पर यहाँ पे सर ऐसा लग रहा है कुछ तो दिक्कत है, कुछ ऐसा डोम शेप्ड होना चाहिए था, बट डोम शेप नहीं दिख रहा है यहाँ पे।
यही तो दिक्कत लग रही है सेप्टेड यूट्रस में। देखो जरा डायग्राम को देखो ढंग से भाई, एक बार सोचो इस यूट्रस के, सेप्टेड यूट्रस के डायग्राम को देखो। सेप्टेड यूट्रस में तुम्हें क्या नया लग रहा है, देख के बताओ, सेप्टेड यूट्रस में तुम्हें क्या नया लग रहा है? सब कुछ तो नॉर्मल है सर, इसमें अलग क्या है? सब कुछ तो नॉर्मल है इसमें, देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है सर। अरे नॉर्मल नहीं है बच्चों, ये देखो ऊपर से भले ही देखने में नॉर्मल लग रहा है ये, बट अगर तुम ध्यान दोगे ना सेप्टेड यूट्रस के अंदर, देखो ये वाला पार्ट आपका, इस पार्ट को देखो, इसने जबरदस्ती इसको पूरा गायब हो जाना चाहिए था, इसको पूरा गायब हो जाना चाहिए था, इसने जबरदस्ती बीच में रुक गया, ये डिवीजन कर दिया इसने। सेप्टा प्रेजेंट है भाई यहाँ पे, देखने में लग रहा है तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल है ये, है ना, देखने में यूट्रस नॉर्मल लग रही है भाई, यहाँ पे सेप्टा रह गया, देखो सेप्टा वो गायब हो जाना चाहिए था, इस जगह देखो सेप्टा गायब हो चुका है, यहाँ पे सेप्टा नहीं है, यहाँ सेप्टा रह गया। अब एक बात समझ में नहीं आई सर, सेप्टा यहाँ पे भी है, सेप्टा यहाँ पे भी है ना, सेप्टा यहाँ पे भी है, सेप्टा वहां पे भी है, डिवीजन यहाँ भी है, डिवीजन वहां भी हो रहा है सर। तो फर्क क्या है इन दोनों में, बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर और सेप्टेड यूट्रस में फर्क क्या है? दोनों में डिवीजन हो रहा है ना सर, दोनों में डिवाइड हो रही है यूट्रस, यहाँ भी दो यूट्रस पार्ट बन गए, यहाँ पे भी दो पार्ट में यूट्रस डिवाइड कर दिया है सेप्टेट ने। फर्क क्या है सर इन दोनों में? बच्चों फर्क देखो अगर तुम्हें दिख रहा है तो, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस के ऊपर वाला हिस्सा देखो, ऊपर वाला हिस्सा, जब भी बाइकॉर्नुएट यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा आप देखोगे तो ये आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा बच्चों, देखो जरा नॉर्मल दिख रहा है क्या? नहीं सर नॉर्मल नहीं है ये हिस्सा। जबकि अगर आप सेप्टेड यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो वो आपको देखने में नॉर्मल दिखेगा, बाइकॉर्नुएट का हिस्सा नॉर्मल नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट फर्क, आउटसाइड से देखने से सेप्टेड यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जबकि बाइकॉर्नुएट यूट्रस को आप बाहर से देखोगे तो उसके अंदर बच्चों दो पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, उसके अंदर आपको दो पार्ट्स में बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसके अंदर आपको ये ग्रूव देखने को मिलता है, जबकि सेप्टेड यूट्रस में ये नहीं देखने को मिलता। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में सर्विक्स आपके पास कितनी हो सकती है? सर्विक्स आपके पास एक हो सकती है, दो हो सकती है। सेप्टेड यूट्रस में ऐसा कुछ नहीं है सर, सेप्टेड यूट्रस में आपको सिर्फ सेप्टा देखने को मिलता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, यहाँ पे इनका जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, जब बाइकॉर्नुएट और सेप्टेड यूट्रस के बीच का डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर बच्चों ये डिस्टेंस हमेशा मोर देन 4 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, मोर देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बट अगर मैं यही सेम काम कहाँ पे करूं, अगर मैं यही सेम काम आप लोगों का सेप्टेड यूट्रस में करता हूं, तो सेप्टेड यूट्रस के अंदर ये डिस्टेंस हमेशा लेस देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, लेस देन 4 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आई सभी को? लेस देन 4 सेंटीमीटर, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। चलो दो बात समझ में आ गई सर अच्छे से। यहाँ पे हम लोग एंगल्स भी चेक कर सकते हैं, है ना, एंगल, इंटरकॉर्नुअल एंगल, अगर मैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस की बात करता हूँ तो इंटरकॉर्नुअल एंगल यहाँ पे मोर देन 105 डिग्री का देखने को मिलता है, जबकि अगर मैं सेप्टेड यूट्रस में इंट्राकॉर्नुअल एंगल की बात करूंगा तो वो लेस देन 75 डिग्री का देखने को मिलता है। तो आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात और ये याद रखना एंगल के बारे में, दैट इज इंटरकॉर्नुअल एंगल। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है सेप्टेड यूट्रस के अंदर, कि सेप्टेड यूट्रस जो होती है ना बच्चों, सेप्टेड यूट्रस, इट इज द मोस्ट कॉमन ओवरऑल यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी। ये मोस्ट कॉमन ओवरऑल यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी होती है, सारे बच्चे याद रखना, है ना, इट इज द मोस्ट कॉमन ओवरऑल यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी। तुम्हारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि बताओ मोस्ट कॉमन यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी या मोस्ट कॉमन मुलेरियन मालफॉर्मेशन फीमेल के अंदर जिसके कारण रिकरेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है, तो भी उसका कारण मुलेरियन मालफॉर्मेशन हो सकता है, और उसके अंदर भी सेप्टेड यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। सेप्टेड यूट्रस मोस्ट कॉमन कारण होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का। अगर तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्ट कॉमन यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है, उसका कारण भी, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी जो इनफर्टिलिटी करवाता है मोस्ट कॉमन, उसका कारण भी सेप्टेड यूट्रस है बच्चों, उसका कारण भी सेप्टेड यूट्रस है। तो आपको ये 4-5 क्वेश्चंस मैंने बताए। अगली बात करते हैं सर, थोड़ा सा आर्कुएट यूट्रस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना, थोड़ा सा आर्कुएट यूट्रस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आओ इधर, अगला डायग्राम देखते हैं सर, आर्कुएट यूट्रस, है ना, थोड़ा सा आर्कुएट यूट्रस और यूट्रस डाइडेल्पस के बारे में जानेंगे। इन दोनों को पकड़ लो आप। सर आर्कुएट यूट्रस में क्या देखने को मिल रहा है?
आर्कुएट यूट्रस एंड यूट्रस डाइडेल्फस, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं सर। इनमें हमें क्या अलग अलग देखने को मिल रहा है, क्या नई चीजें देखने को मिल रही है इनमें? सोचो जरा, देखो दोबारा से, ध्यान से देखो इनको, उनको देखो और इनको देखो, दोबारा से ध्यान से देखो, इनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है। यूट्रस डाइडेल्फस में क्या देखने को मिल रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है यूट्रस आर्कुएट यूट्रस में क्या देखने को मिल रहा है। देखो बच्चों, डाइडेल्फस यूट्रस की बात कर लेते हैं पहले। अगर मैं डाइडेल्फस यूट्रस की बात करूं सर, मुझे यहाँ दो फेलोपियन ट्यूब देखने को मिल रही है, दो यूट्रस देखने को मिल रही है, दो ही सर्विक्स देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मुझे दो वेजाइना भी देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यूट्रस डाइडेल्फस का कि जब भी आप यूट्रस डाइडेल्फस चेक करोगे तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इसके अंदर आपको दो वेजाइना देखने को मिलती है, टू वेजाइना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है यूट्रस डाइडेल्फस का कि इसके अंदर आपको वेजाइना भी दो देखने को मिलती है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस हमने चेक किया, बाइकॉर्नुएट यूट्रस में सर हमें वेजाइना हमेशा सिंगल मिलती थी, है ना। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में वेजाइना ऑलवेज सिंगल, बट यूट्रस डाइडेल्फस की बात करता हूं तो यहाँ पे वेजाइना भी दो होती है। तो यूट्रस डाइडेल्फस तो सिंपली देखने से ही पता लगता है, कोई भी आपको स्ट्रक्चर, आपको कोई भी फोटो दिखाएगा, आप 1 मिनट में पकड़ लोगे। अगर वेजाइना भी दो है तो आंख बंद करके आंसर करके आना यूट्रस डाइडेल्फस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करना, सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इसमें क्या कमी है, आर्कुएट यूट्रस में क्या दिक्कत है, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है। आर्कुएट यूट्रस में सर क्या है बच्चों, इसमें सब कुछ सही है, सब कुछ सही है इसके अंदर, बस इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि आपको फंडस वाले पोर्शन में डिम्पलिंग देखने को मिलती है। लोगों के गालों में डिम्पल देखने को मिलता है, यहाँ पे यूट्रस में डिम्पलिंग हो जाती है, यहाँ पे यूट्रस पे डिम्पलिंग देखने को मिलती है। तो अगर आपको फंडस वाले पोर्शन पे डिम्पलिंग देखने को मिलती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड आर्कुएट यूट्रस। अगर मैं इन चारों एबनॉर्मेलिटीज की बात करूं तो सबसे अच्छा आउटकम किसी का होता है ना, तो वो इसी का होता है। अगर आप इसको सही करोगे, इसको सही करने की कोशिश करोगे तो सबसे अच्छा आउटकम इसी का है। आर्कुएट यूट्रस का प्रोग्नोसिस सबसे अच्छा है, आउटकम सबसे अच्छा है सर्जरी का, सबसे सही पेशेंट यही होते हैं। बाकी पेशेंट्स में सही होने की संभावना कम होती है। ठीक है सर, ये तो बहुत सारी बातें बता दी सर इसके बारे में आपने, बट अभी सर सवाल और भी आते हैं इसके ऊपर, है ना, और भी क्वेश्चंस आते हैं भाई इसके ऊपर। चलो और क्वेश्चंस जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक बात ध्यान से देखना, मेरे पास अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी जाए तो मेरे पास दो जांचें होती है। एक बार आओ सारे बच्चे अपने थोड़ा सा कोशिश करते हैं देखने की, साइड में जा भाई, साइड में जा, है ना। देखो ध्यान से सारे बच्चे इधर देखें। अगर मेरे पास कोई मुझसे पूछता है कि सर यहाँ पे जांचें कौन कौन सी करी जाए, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी जाए मेरे से, है ना, तो ध्यान से देखना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मुझसे पूछी जाए तो मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि सर जाहिर सी बात है अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, है ना, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। बट ओनली अल्ट्रासाउंड इज नॉट द करेक्ट आंसर। अल्ट्रासाउंड कौन सा होगा, 3D अल्ट्रासाउंड होगा बच्चों, 3D अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आंसर क्या करके आते हैं, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, HSG, कि सर हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी क्यों नहीं करवा सकते यहाँ पे, वो करवाओ ना सर। हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी तो बहुत अच्छा सर, इससे तो हमें फेलोपियन ट्यूब भी देखने को मिलेगी, यूट्रस भी देखने को मिलेगा, दोनों चीजें देखने को मिलेगी, ये क्यों नहीं कराते। क्वेश्चन तुम्हारा जायज है कि सर व्हाई नॉट HSG, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी क्यों नहीं करवा सकते। देखो बच्चों, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों नहीं करवाते, उसके पीछे दो रीजन है, बड़े रीजन है दो। सबसे पहला रीजन है हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी ना कराने का कि हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी से सिर्फ हमें इनर व्यू मिलता है ना, अंदर का व्यू देखने को मिलता है, हमें आउटर यूट्रस का व्यू नहीं मिलता। सबसे पहली बात, हमें सिर्फ अंदर का व्यू मिलेगा, और सिर्फ अंदर से देख के तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे ना यार, यूट्रस डाइडेल्फस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, ये सिर्फ अंदर से डिसाइड नहीं होते, ये कुछ चीजें बाहर से भी डिसाइड होती है ना भाई, कुछ चीजें को तो बाहर से भी देखना पड़ रहा है हमें, एंगल देख रहे हैं हम लोग, है ना, डिस्टेंस देख रहे हैं दोनों के बीच का, तो ये सिर्फ अंदर से दिखाता है हमें, अंदर से व्यू देता है। हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी कभी भी बाइकॉर्नुएट यूट्रस और सेप्टेट यूट्रस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। वैसे कर सकते हैं बट बहुत रेयर है, बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए करने के लिए। तो इसकी एक और दिक्कत है कि कैन नॉट डिफरेंशिएट बाइकॉर्नुएट एंड सेप्टेट यूट्रस, ठीक है। तो हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी की सब एक तो ये दिक्कत है कि एक तो अंदर का व्यू देगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बाइकॉर्नुएट और सेप्टेट यूट्रस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी करने के लिए हमको एक कैनुला यूज करना पड़ता है, बच्चों याद करना सारे,
फोटो भी आती है, कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगली वीडियो बना के आपको फोटो भी दिखाऊंगा मैं। दैट इज द लीच विल्किंसन कैनुला, लीच विल्किंसन कैनुला। ठीक है, नोट सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, लीच विल्किंसन कैनुला। ठीक है, कैनुला आता है बच्चों, कुछ इस शेप का एक कैनुला होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, कुछ इस शेप का एक कैनुला होता है, इस शेप का होता है लीच विल्किंसन कैनुला, गलत मत समझना, कुछ ऐसा ही होता है देखने में। ठीक है, इस शेप का कैनुला होता है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम डाई डालते हैं, इससे हम क्या करते हैं, डाई डालते हैं, है ना, डाई डालते हैं, फिर वो डाई धीरे धीरे आगे जाती है, यूट्रस में जाती है, सर्विक्स यूट्रस से होती है, फेलोपियन ट्यूब में जाती है, धीरे धीरे आगे जाती है, और हम क्या करते जाते हैं, फोटो क्लिक करते जाते हैं, है ना, हम फोटो क्लिक करते जाते हैं, हमारे पास फोटोज आती रहती है। ये प्रोसीजर रहता है एसएससी का, बट एचएसजी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड 3D होता है। और कई बार कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड बताओ, है ना, तो गोल्ड स्टैंडर्ड, तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन याद रखना, दैट इज एमआरआई। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में आंसर जाता है एमआरआई। क्लियर है, क्लियर है सारों को, ये छोटी छोटी बातें यहाँ तक कर लोगे, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मुलेरियन माल फॉर्मेशन, है ना, एक क्वेश्चन और तुमसे पूछते हैं कई बार, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मुलेरियन माल फॉर्मेशन, ऑफ मुलेरियन माल फॉर्मेशन, माल फॉर्मेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मुलेरियन माल फॉर्मेशन में सबसे पहला आंसर जाता है बच्चों, दैट इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, लगातार बार बार प्रेगनेंसी लॉस होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो आंसर जाता है दैट इज इनफर्टिलिटी, है ना, दैट इज इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है इस यूट्रस के बारे में। ठीक है, तो भाई ये आपके सारे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आते हैं, और ये आपके 3D पिक्चर्स हैं इन चारों की। कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार देखे हैं मैंने इस टॉपिक के ऊपर, आपके सीधा सीधा आपको फोटो दे दी जाती है ना, और फोटो देके आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो दीज आर द एबनॉर्मेलिटीज और एनोमलीज ऑफ यूट्रस, जो आज का हमारा पहला अध्याय था, शुरुआत थी 3D मॉडल की। देखो भाई, देख लो एक बार, घूमते हैं अच्छे से, घूमते हैं जहाँ घुमाना चाहे वहाँ घूमते हैं, है ना, जैसे बोलोगे वैसे घुमा के हम आपको इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से, ये आपका 3D व्यू है आज का अध्याय 3D मॉडल का, एनोमलीज ऑफ यूट्रस। अगली क्लास के अंदर आपको कुछ नया वापस से मिलेंगे, कुछ नए मॉडल के साथ मिलेंगे, कुछ नया सिखा के जाएंगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं अगली क्लास में आप चाहते क्या हो, है ना, कौन सा मॉडल चाहते हो 3D के अंदर देखना। ठीक है, और अच्छी सोच के साथ बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, और ऐसी नई नई चीज़ें हमारे साथ PW नर्सिंग वाला के साथ सीखते रहें। थैंक यू सो मच।